इसी का जो एग्जीबिशन था उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इवन बिफोर मैं कंज्यूमर्स के पास जाऊं, कैसा रिएक्शन है, कैसा फीडबैक है, कैसा पार्टिसिपेशन रहा? बिल्कुल, ये जीजेसी का जो एग्जीबिशन था सुपर डुपर, बिल्कुल जिससे कह सकते हैं कि जितनी अपेक्षा थी उससे ज़्यादा सक्सेस हुआ है। इसके पीछे कारण भी थे कि उसी समय जैसे ही एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ 4 तारीख को, वैसे ही गोल्ड के रेट इतने अच्छे, करीब 2000 से 2500 3000 तक के नीचे आने के कारण लोगों की बाइंग एकदम बढ़िया हुई है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी अक्षय तृतीया तक के मार्केट है, उसके वजह से लोगों ने अच्छी खासी बाइंग इस एग्जीबिशन में की। और हम लोग ने पहले अंदाजा लगाया था कि एक करेक्शन आएगा करके, हम्म। लेकिन किस्मत अच्छी थी जी जीजीसी के उसी समय में करेक्शन आना और लोगों को इसका फायदा मिलना। मुझे लगता है एक बेहतरीन शो रहा ये। राजेश जी, अब बाइंग कंज्यूमर के लिहाज से उसकी बात करते हैं, वहां पर आपका क्या सेंस है? ऑफ कोर्स खरीदारी आएगी क्योंकि लोगों ने इतने हाई लेवल्स देखे हैं 92 जैसे, और अब 88 के आसपास का कारोबार है और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ और शायद करेक्शन देखने को मिलेगी। कैसी बाइंग एक्सपेक्टेशंस हैं अब आपको अप्रैल से, मई से, जून से? मनीषा जी, बिल्कुल बढ़िया सवाल है ये। देखिए, मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जब कभी भी कोई चीज अगर 100 रुपया हो जाती है तो 95 सस्ते लगने लगती है। जबकि लेकिन 90 से अगर 95 हो जाता है तो महंगा लगता है। सोने के भाव में भी ऐसा ही है। 93,000 जाके अगर वो 88 में आके अगर लोगों को उनको लगता है कि ये 5,000 रुपया सस्ता। मैं पेपर में भी काफी और न्यूज पे भी देख रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देख रहा था, टीवी पे भी देख रहा था कि 2,000 से कम हो गया, 3,000 से कम हो गया। इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों को एक पॉजिटिविटी गई। लोग ये सोचने लग गए कि अरे वाह, कम हो गया तो अब शायद खरीदना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं तो इट इज जस्ट शॉर्ट टाइम करेक्शन है ये। जैसे कि हर्षल ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि आने वाले दिनों में और ज्यादा करेक्शन होने के बाद फिर से शायद नए आवाम पे गोल्ड जा सकता है। बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूं। अभी ये टाइम कुछ समय के लिए करेक्शन है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा, ये करेक्शन आने के पीछे रीजन भी है। आपने देखा होगा ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ वार चलाया है, इस वजह से वहां पे उन्हीं के सरकार के लोग, मतलब वहीं के लोग भी और वहां की जनता भी उनके अगेंस्ट में अभी सड़कों पे उतर रही है। कुछ न्यूज वहां से भी ये आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार, यूएस गवर्नमेंट भी दबाव में आ सकती है। और शायद ये टैरिफ वार को कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि अभी तो उन्होंने टैरिफ वार एक दूसरे कंट्री पे लगा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं निगोशिएशंस पे आके ये शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। इस वजह से भी मुझे लगता है कि लोगों ने, मतलब जो जिन जिन लोगों को लगता था कि ये कहीं इधर या उधर कुछ हो सकता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के तहत इन लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है। और शायद फिर से अभी ये सही समय देख के मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे। हम्म। राजेश जी, अब एक फाइनल सवाल इंडस्ट्री के लिहाज से। इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी, ऑफ कोर्स कंज्यूमर तो समझ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा फायदा है, लेकिन एज एन इंडस्ट्री, एज ए ज्वेलरी सेगमेंट, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दिन ऊपर, सुबह $100 नीचे, शाम तक $50 ऊपर, आप कैसे डील कर रहे हैं इससे? हाँ, तकलीफ तो होती है, लेकिन अब जो है देखिए, हमारे हाथ बियॉन्ड, हमारे हाथों के बाहर चीज है वो, हम लोग उसे कुछ भी नहीं कर सकते। इट इज मार्केट, और मार्केट कभी भी किसी के उंगलियों पे नहीं चलता है। इट इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई, और बहुत सारी चीजें इससे सपोर्ट भी करती है और रेजिस्टेंस भी देती है। अगर मैं देखता हूँ अभी आज के तारीख में ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड जो चल रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम, इंटरेस्ट रेट का इश्यूज है, करेंसी इन्फ्लुएंस जो चल रहा है, फ्लक्चुएशन, वो एक प्रॉब्लम है। डिमांड एंड सप्लाई इशू ऑलरेडी है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके प्रॉब्लम्स है। जियो पॉलिटिकल एक फैक्टर बना पड़ा है। मार्केट सेंटीमेंट क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट को लेके क्या प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या जा रहे हैं, सीजनल डिमांड्स है। ऐसी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं गोल्ड को इम्पैक्ट करती है, और इस वजह से गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे ऊपर हो जाता है। तो 100% भारत, इंडिया एक फिजिकल मार्केट में मैं हम लोग बहुत डील करते हैं। डिमांड भी है, उसी के वजह से हम लोग बात करते हैं। लेकिन इसके वजह से 100% ग्राहकों को थोड़ा सा एक अनसर्टनसी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल जैसी स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे मैं, आपने देखा 4 दिन पहले कि ये गोल्ड नीचे आया और अभी शायद थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है। जिस तरीके से $3,000 से नीचे आके अगर $3,040 पे आके वो ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब लोगों ने फिर से इसे सपोर्ट कर लिया कि नहीं, अभी ये फिर से रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि एक जो 3,000 लेवल टूटने का जो एक समय था, जो लगता था होगा करके एक बार, वो अभी हो चुका है। आने वाले दिनों में फिर से मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से इंडिकेशंस आ रहे हैं, फिर से एक बार गोल्ड नए कीर्तिमान बना सकता है। ऑल राइट, तो तेजी यहाँ पर अभी बाकी है और कुछ मुनाफा वसूली हमने देखी है, शायद आ भी सकती है, लेकिन जिस तरह की अनसर्टनिटी अभी यहाँ पर है, सोना शायद ही आपको बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आए। राजेश जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने पर सेंस देने के लिए। अब बात करेंगे हम